इमरान ने संजीदा सूरत बारतोश को हैरत से देखा, जो जमीन पर दो जानों बैठा एक नन्हे से खुद रो पौधे पर झुका शायद इसे सूंघ रहा था। फिर शायद बारतोश ने भी इमरान को देख लिया। इसने सीधे खड़े होकर अपने कपड़े झाड़े और मुस्कुरा कर बोला, मुझे जड़ी बूटियों का खपत है। अच्छा, इमरान ने हैरत जाहिर की। तब तो आप इस बूटी से जरूर वाकिफ होंगे जिसे खाकर आदमी कुत्तों की तरह भौंकने लगता है। बारतोश मुस्कुरा पड़ा। इसने कहा, मेरा ख्याल है कि मैंने किसी ऐसी बूटी के मुतल्लिक आज तक नहीं सुना। ना सुना होगा, लेकिन मैंने सुना है। मुझे जड़ी बूटियों से इश्क है। ओहो, बारतोश ने हैरत का इजहार किया। अगर ये बात है तो आप जरूर मेरी मदद करेंगे। मदद? इमरान इसे टटोलने वाली नजरों से देखने लगा। हाँ, एक बूटी ही की तलाश मुझे सुनाकरी लाई है, बारतोश बोला। अगर वो मिल जाए। इमरान ने पहली बार इसके चेहरे से संजीदगी रुखसत होते देखी। इसकी स्पॉट आंखों में हल्की सी चमक आ गई थी और एक पल के लिए ऐसा मालूम हुआ जैसे वो किसी बच्चे का चेहरा हो। अगर वो बूटी मिल जाए, बारतोश ने गला साफ करके कहा, मैंने सुना है कि वो यहाँ किसी मकाम पर बकसरत मिलती है, लेकिन इसकी खासियत क्या है? इमरान ने पूछा। अभी नहीं, मैं फिर बताऊंगा। खूब। इमरान कुछ सोचने लगा। फिर इसने कहा, क्या सोना बनता है इससे? ओह, तुम समझ गए, बारतोश ने कहा लगाया। बूटी की पहचान क्या है? इमरान ने पूछा। पूरे पौधे में 3 पत्तियां होती हैं, गोल गोल सी। हम जरूर तलाश करेंगे, इमरान ने सर हिलाकर कहा। वो कर्नल की कोठी से ज्यादा फासला पर नहीं थे। बारतोश ने एक फरलांग लंबे नशीब की तरफ इशारा करके कहा, हमें वहां से अपनी तलाश शुरू करनी चाहिए। लंबी पत्तियों वाली कांटेदार झाड़ियां वहां बकसरत मालूम होती हैं, मगर अभी तो गोल पत्तियों की बात थी। इमरान बोला। ओह ठीक है, वो बूटी दरअसल ऐसी ही झाड़ियों के करीब उगती है, बारतोश ने कहा। वो दोनों नशीब में उतरने लगे। अनवर साहब कहाँ हैं? बारतोश ने पूछा। मैं नहीं जानता। मैं जानता हूँ, बारतोश मुस्कुरा कर बोला। वो कर्नल जरगाम की गुमशुदगी की रिपोर्ट करने गए हैं। क्या? इमरान चलते चलते रुक गया। हाँ, इन्होंने मुझसे यही कहा था। बेड़ा गर्क हो गया, इमरान अपनी पेशानी पर हाथ मारकर बोला। आखिर इसमें हर्ज ही क्या है? मैं नहीं समझ सकता। आप कभी नहीं समझ सकते मिस्टर बारतोश, इमरान जमीन पर अकड़ू बैठता हुआ बोला। फिर इसने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया, किसी ऐसी बेवा औरत की तरह जिसकी बीमा की पॉलिसी जब्त कर ली गई हो। आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं, बारतोश बोला। रंग में भंग हो गया। प्यारे मिस्टर बारतोश, क्या हुआ? कुछ नहीं, इमरान गुलगीर आवाज में बोला। अब ये शादी हरगिज ना हो सकेगी। कैसी शादी? कर्नल जरगाम की शादी। साफ साफ बताइए, बारतोश इसे घूरने लगा। वो अपनी लड़की से छुपा कर शादी कर रहे हैं। ओह, तब तो वाकई। बारतोश कुछ कहते कहते रुक गया। वो चंद लम्हे सोचता रहा, फिर हंस कर बोला, मेरा ख्याल है कि कर्नल काफी ममर होगा। बुढ़ापे की शादी बड़ी बेलुत्फ चीज है। मुझे देखिए, मैंने आज तक शादी ही नहीं की। ये बहुत अच्छी बात है, इमरान सर हिलाकर बोला। हम शायद किसी बूटी की तलाश में नीचे जा रहे थे। ओह हाँ, बारतोश ने कहा और फिर वो नशेब में उतरने लगे। नीचे पहुंचकर इन्होंने बूटी की तलाश शुरू कर दी। इमरान बड़े इन्हमाक का इजहार कर रहा था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे खुद ही बारतोश को इस काम के लिए अपने साथ लाया हो। वो कोठी से काफी दूर निकल आए थे और कुछ इस किस्म की चट्टानें दरमियान में हायल हो गई थी कि कोठी भी नजर नहीं आ रही थी। मिस्टर बारतोश, इमरान यक पे यक बोला, अभी तो हमें एक भी खरगोश नहीं दिखाई दिया। मेरा ख्याल है कि इस जगह खरगोश पाले ही नहीं जाते। खरगोश? बारतोश ने हैरत से कहा। बेकार है, वापस चलिए, इमरान बोला। मुझे पहले ही सोचना चाहिए था। यहाँ खरगोश बिल्कुल नहीं है। हम बूटी की तलाश में आए हैं, बारतोश ने कहा। ओह लाहौल वल कुव्वत, मैं अभी तक खरगोश तलाश करता रहा। इमरान ने बुरा सा मुंह बनाया, लेकिन वो हकीकतन अपने गिरदोपेश से बेखबर नहीं था। इसने दाएं हाथ वाली चट्टान के पीछे से 3 सिर उभरते देख लिए थे। बारतोश की नजर खुद रो पौधों में भटक रही थी। अचानक 5-6 आदमियों ने चट्टानों की ओर से निकलकर इन्हें अपने नरगे में ले लिया। इन्होंने अपने चेहरे नकाबों से छिपा रखे थे और इनमें से 2 ऐसे भी थे जिनके हाथ में रिवाल्वर थे। ये क्या है? बारतोश ने बौखलाकर इमरान से पूछा। पता नहीं, इमरान ने लापरवाही से अपने छानों को जुम्बश दी। क्या चाहते हो तुम? तफतन बारतोश चीख कर इन लोगों की तरफ झपटा, लेकिन दूसरे ही लम्हे में एक आदमी ने इसकी पेशानी पर मुक्का रसीद कर दिया और बारतोश तेवरा कर इस तरह गिरा कि फिर ना उठ सका। शायद वो बेहोश हो गया था। चलो बांध लो इसे, एक ने इमरान की तरफ इशारा करके अपने साथियों से कहा। 1 मिनट, इमरान ने हाथ उठाकर कहा। चंद लम्हे इन्हें घूरता रहा, फिर बोला, मैं झूठ बोल रहा था। यहाँ खरगोश पाए जाते हैं। क्या बकवास है? जी हाँ, पकड़ो उसे, इसने फिर अपने साथियों को ललकारा। बस 1 मिनट, इमरान ने लजाजत से कहा। मैं जरा वक्त देख लूं, मुझे डायरी लिखनी पड़ती है। इसने अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी की तरफ देखा और फिर मायूसाना अंदाज में सर हिलाकर बोला, मुझे अफसोस है, घड़ी बंद हो गई। अब आप लोग फिर कभी मिलिएगा। 3 आदमी इस पर टूट पड़े। इमरान उछलकर पीछे हट गया। वो तीनों अपने ही जोर पे एक दूसरे से टकरा गए। फिर एक ने संभल कर इमरान पर दोबारा चुस्त लगाई।
अरे अरे ये क्या मजाक है, इमरान ने कहते हुए झुक कर इसके सीने पर टक्कर मारी और वो चारों शाने चित गिरा। खबरदार, गोली मार दूंगा। इमरान ने जेब से फाउंटेन पेन निकालकर बकिया 2 आदमियों को धमकी दी जो इसकी तरफ बढ़ रहे थे। इनमें से एक को हंसी आ गई। हाथ उठाओ अपने, रिवाल्वर वाला गरजा। इमरान ने चुपचाप अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। इसकी तरफ बढ़ते हुए आदमियों में से एक ने अपनी जेब में से रेशम की डोर का लच्छा निकाला और जैसे ही इसने इमरान के हाथ पकड़ने की कोशिश की, इमरान ने फाउंटेन पिन इसके दाहिने बाजू पर रख दिया। वो यकलख्त चीख कर न सिर्फ पीछे हट गया बल्कि उछलकर इन दोनों की तरफ भागा जिनके पास रिवाल्वर थे, और फिर इसने एक के हाथ से रिवाल्वर छीनकर बेतहाशा इमरान पर फायर कर दिया। फिर उन्होंने इमरान की चीख सुनी। वो जमीन पर गिर कर निशेब में लुढ़क रहा था। ये क्या किया तूने? वो आदमी चीखा जिसके हाथ से रिवाल्वर छीना गया था। फिर वो फायर करने वाले को एक तरफ धकेल कर तेजी से आगे बढ़ा। चट्टान के सिरे पर आकर इसने नीचे देखा। इसे इमरान की टांगे दिखाई दी। बकिया जिस्म एक बड़े से पत्थर की ओट में था। वो तेजी से नीचे उतरने लगा। फिर जैसे ही वो पत्थर पर हाथ टेक कर इमरान की लाश पर झुका, लाश ने दोनों हाथों से इसकी गर्दन पकड़ ली, पर इसकी गर्दन इमरान की गिरफ्त से ना निकली। हमलावर ने बड़ा जोर मारा मगर इसकी गर्दन इमरान की गिरफ्त से ना निकल सकी। अब इमरान उठकर बैठ गया था। ऊपर दूसरे हमलावर भी चट्टान के सिरे पर आ गए थे। खबरदार, छोड़ दो वरना गोली मार दूंगा, ऊपर से किसी ने चीख कर कहा। इमरान के शिकार पर करीब करीब गशी सी तारी हो गई थी, लिहाजा इसने यही मुनासिब समझा कि अब इसे अपनी डाल ही बना ले। मार दो गोली, इमरान ने कहा, मगर शर्त यह है कि गोली इसका सीना चीरती हुई मेरे कलेजे के पार हो जाए, या फिर अपने दोनों रिवाल्वर यहाँ मेरे पास फेंक दो, वरना मैं इसे जन्नत की तरफ रवाना कर दूंगा। इसकी गिरफ्त में जकड़े हुए नकाबपोश के हाथ पैर ढीले हो गए थे। ऊपर से किसी ने कोई जवाब न दिया। इमरान ने फिर हाँक लगाई तो मैं खत्म करता हूँ किस्सा। ठहरो, ऊपर से आवाज आई। कितनी देर ठहरूं? मैंने ऐसा वाहियात बिजनेस आज तक नहीं किया। भाई इस हाथ दे, इस हाथ ले, मार दो गोली, परवाह न करो, किसी दूसरे ने कहा। अचानक एक फायर हुआ और वो सब बुखला गए क्योंकि सामने वाली चट्टानों से किसी ने 2 फायर इन पर किए। इन्होंने भी एक बड़े पत्थर की आड़ ले ली और सामने वाली चट्टानों पर फायर करने लगे। इमरान ने बेहोश आदमी को तो वहीं छोड़ा और खुद एक दूसरे पत्थर की ओट में हो गया जो दोनों तरफ के मोर्चों की जद से बाहर था। वो सोच रहा था कि आखिर दूसरी तरफ से फायर करने वाला कौन हो सकता है। क्या कोठी तक इस हंगामे की खबर पहुंच गई? फिर इसे बारतोश का ख्याल आया जिसे वो ऊपर ही छोड़ आया था। काफी देर तक दोनों तरफ से गोलियां चलती रही। इमरान बदस्तूर पत्थर की ओट में छुपा रहा। अगर वो जरा भी सर उठाता तो किसी तरफ की गोली इसके सर के परखचे जरूर उड़ा देती। इसके हाथ में अब भी फाउंटेन पेन दबा हुआ था, लेकिन इसमें निब की बजाय एक छोटा सा चाकू था। इमरान ने जेब से इसका ढक्कन निकालकर इस पर फिट किया और फिर इसे जेब में डाल लिया। अचानक फायर की आवाजें बंद हो गई। शायद 3-4 मिनट तक सन्नाटा रहा। फिर सामने से एक फायर हुआ, लेकिन नकाबपोशों की तरफ से इसका जवाब नहीं दिया गया। थोड़े थोड़े वक्फे से 2-3 फायर और हुए, मगर नकाबपोशों की तरफ खामोशी ही रही। इमरान रेंगता हुआ पत्थर की ओर से निकला और फिर इस तरफ बढ़ा जहां इसने बेहोश नकाबपोश को छोड़ा था, मगर वो अब वहां नहीं था। इसने अपने पीछे कदमों की आवाज सुनी। वो तेजी से मुड़ा, लेकिन दूसरे ही लम्हे में इसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई क्योंकि आने वाला इंस्पेक्टर खालिद था। कहीं चोट तो नहीं आई? खालिद ने आते ही पूछा। फिर वो ऊपर की तरफ देखने लगा। आई तो है, इमरान ने बसूर कर कहा। कहाँ? जो अब मैं इमरान ने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, यहाँ, क्योंकि मुकाबला चंद पर्दा नशीन खवातीन से था। खालिद हंसता हुआ ऊपर चढ़ने लगा। इमरान इसके पीछे था। ऊपर इन्हें बेहोश बारतोश के अलावा और कोई न दिखाई दिया। करीब ही रिवाल्वर के बहुत से खाली कारतूस पड़े हुए थे। खालिद चट्टाने फलांगता हुआ काफी दूर निकल गया था। इमरान बारतोश पर नजर जमाए खड़ा रहा। इतनी लंबी बेहोशी, प्यारे बारतोश, इमरान बड़बड़ाया और इसके करीब ही इस अंदाज में बैठ गया जैसे कोई औरत अपने शोहर की लाश पर बयान करते करते थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई हो। खालिद हाँफता हुआ वापस लौट आया। भाग गए, इसने इमरान के करीब बैठते हुए कहा। फिर थोड़ी देर बाद बोला, अब आप इनकार नहीं कर सकते। किस बात से? इमरान ने मगमूम लहजे में पूछा। इसी से कि आप इनसे वाकिफ नहीं हैं। ओह, मैंने बताया ना कि चंद खवातीन। इमरान साहब, खालिद एहतजाजन हाथ उठाकर बोला, आप कानून से टकराने की कोशिश कर रहे हैं। हमें मजबूर ना कीजिए कि हम आपके खिलाफ कोई कार्रवाई कर बैठें। यार, अकल पर नाखून मारो या जो कुछ भी मुहावरा हो। इमरान बेजारी से बोला। अगर मैं इन्हें जानता ही होता तो वो पर्दा नशीन बांध कर क्यों आते? वाह, खूब अच्छा पर्दा है।
के चिलमन से लगे बैठे। खालिद किसी सोच में पड़ गया। तुम यहाँ तक पहुँचे किस तरह? इमरान ने पूछा। आपकी तलाश में कोठी की तरफ गया था, वहाँ मालूम हुआ कि आप इधर आए हैं। यहाँ आया तो ये मामला दरपेश आया, मजबूरन मुझे भी गोलियां चलानी पड़ी। शुक्रिया, इमरान ने संजीदगी से कहा, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। क्या? खालिद इसे घूरने लगा। कोठी यहाँ से बहुत फासला पर नहीं है कि वहाँ तक फायरों की आवाजें ना पहुंची होंगी। जरूर पहुंची होंगी, लेकिन फिर भी कोई इधर ना आया। हैरत की बात है या नहीं? है तो, खालिद बोला और इसे इस्तफहामिया नजरों से देखने लगा। बारतोश ने 2-3 बार जुम्बश की और फिर हड़बड़ा कर उठ बैठा। चारों तरफ फटी फटी आंखों से देखकर इसने आंखें मलनी शुरू कर दी। फिर उछलकर खड़ा हो गया। वो इमरान की तरफ देखकर हकलाया। वो लोग सारी बोटियां खोद कर ले गए, इमरान ने मगमूम लहजे में कहा। फिर उड़ता हुआ बोला, अब हमें वापस चलना चाहिए। वो कोठी की तरफ चल पड़े। बारतोश सहारे के लिए इमरान के कांधे पर हाथ रखे लंगड़ाता हुआ चल रहा था। इन्हें क्या हुआ था? खालिद ने पूछा। इन्हें बोटी हो गया था, इमरान बोला। सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।